Hello, good evening, students. Tell me about audibility and visibility. बोलिए. Is it clear? Yeah, good evening again. Am I audible and visible? All clear? Okay, all clear. Very good. चलिए start करते हैं आज का सेशन. आज का सेशन है Deadlocks, very important chapter. Not only important from perspective of gate, लेकिन general understanding perspective के लिहाज से भी बहुत important है. Okay, so let's continue. तो हमारा एजेंडा डेडलॉक में बीइंग क्रैश कोर्स, हमारा एजेंडा होगा आप हो गया है. Okay. We will understand what is deadlock and then conceptualize deadlock. फिर उसके बाद हम देखेंगे what are the necessary conditions for deadlock to happen. फिर एक concept है resource allocation graph, ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे main जो concept है strategies. Essentially जो strategies है, three important strategies है to manage deadlock. एक है डेडलॉक प्रिवेंशन, ठीक है, फिर सेकंड है अवॉइडेंस, जिसे हम बैंकर्स एल्गोरिथम भी बोलते हैं, ठीक है, और लास्ट है डिटेक्शन एंड रिकवरी. तो फ्रॉम क्रैश कोर्स पर्सपेक्टिव हम देखेंगे प्रिवेंशन एंड अवॉइडेंस और डिटेक्शन एंड रिकवरी के बारे में जनरल बात करेंगे हम, ठीक है. दीज आर दी थ्री इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज. जस्ट अ सेकेंड. ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले डिफाइन कर लेंगे व्हाट इज डेडलॉक कॉन्सेप्चुअली, डेफिनेशन वाइज. डेडलॉक का डेफिनेशन लिखेंगे, और डेफिनेशन लिखने से पहले फिर से एक बार आपको मैं बता दूं, डेडलॉक इज सपोज टू बी वन ऑफ द अनडिजायरेबल फीचर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मोस्ट अनडिजायरेबल फीचर है. इसलिए अनडिजायरेबल है कि जब डेडलॉक होगा, जब सिस्टम में डेडलॉक होगा, तो प्रोसेसेस गेट ब्लॉक्ड. एंड दे नॉट ओनली गेट ब्लॉक्ड, राइट, वो सिर्फ ब्लॉक ही ना होंगे, बट दे ऑल्सो होल्ड रिसोर्सेस एंड गेट ब्लॉक. वो रिसोर्सेस होल्ड करेंगे, होल्ड रिसोर्सेस एंड गेट ब्लॉक. तो इसका मतलब ये है कि इनवेरिएबली और इनएडवर्टेंटली, मतलब केयरलेसली, रिसोर्स, इसका आउटकम क्या होगा? रिसोर्स यूटिलाइजेशन विल ड्रास्टिकली कम डाउन. रिसोर्स यूटिलाइजेशन कम्स डाउन. रिसोर्स यूटिलाइजेशन डिक्रीजेस बोलिए या कम्स डाउन. CPU यूटिलाइजेशन विल हैव एन इम्पैक्ट, क्योंकि जब प्रोसेसेस ब्लॉक होंगे तो CPU आइडल होगा, तो CPU यूटिलाइजेशन ड्रास्टिकली कम्स डाउन. तो ये दोनों एस्पेक्ट से हम जनरली कहते हैं कि डेडलॉक इज एन अनडिजायरेबल. वी नेवर वांट CPU यूटिलाइजेशन टू कम डाउन, वी नेवर वांट प्रोसेसेस टू होल्ड द रिसोर्सेस एंड गेट ब्लॉक. तो इसीलिए deadlock is said to be one of the most undesirable characteristic, undesirable concept of operating system, undesirable aspect of operating system. फॉर्मली कैसे डिफाइन करेंगे हम? डेफिनेशन क्या है डेडलॉक का? यहां पर लिखेंगे हम डेफिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. टू और मोर प्रोसेसेस आर सेड टू बी इन डेडलॉक, are said to be in deadlock
if and only if they wait for the happening of an event for the happening of an event which will never happen, which will never happen. देखिए आप, दिस इज कॉल्ड द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ डेडलॉक. इसे डायग्रामेटिकली भी हम बता देंगे. मान लीजिए दो प्रोसेसेस है, प्रोसेस आई और प्रोसेस जे, और ये अज्यूम करेंगे हम कि दो रिसोर्सेस है, मे बी रिसोर्सेस में भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्स. लेट अस नेम द रिसोर्सेस एज आर ए एंड आर बी. ठीक है. And at some point of time, resource Pi is holding resource RA. Pi is holding resource RA and is requesting for resource. This is RB. RB. जैसे रब कर दूंगा मैं. This is resource RB. चलिए. And process Pj is holding RB and requesting for RA. This is a very simple, clear illustration of deadlock. Two or more processes, दो processes है मेरे यहाँ, Pi and Pj. Pi is holding RA, Pj is holding RB, and Pi is requesting for RB. RB is not free. तो जब भी process कोई resource को request करेगा और वो resource available ना हो, तो process क्या होगा? Block हो जाएगा. So therefore process Pi is blocked. उसी तरह process Pj is holding RB और वो ये कह रहा है कि मुझे RA चाहिए, लेकिन RA is not free. RA is in use by process Pi. So eventually process Pj also get blocked. तो दोनों प्रोसेसेस अपने अपने रिसोर्सेस RA और B को होल्ड कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं. Pi is waiting for RB and Pj is waiting for RA. Pi ये कह रहा है Pj को, भाई आप रिसोर्स RB छोड़ दीजिए मुझे, मेरे लिए, और Pj कह रहा है मैं छोड़ दूंगा RB if you leave RA. So these two events of respectively releasing their resources will never happen. RA, process Pi will never release RA, process Pj will never release RB. So these two events of respectively releasing their held resources will never happen, and eventually these processes get blocked forever. They get blocked forever. वही बता रहे हैं डेफिनेशन में हम. Two or more processes are said to be in deadlock if and only if they wait for the happening. Pi is waiting for release of RA. Pj is waiting for release of RA. That event which will never happen. So infinitely a processes blocked होंगे. So that is why deadlock is also termed as infinite blocking. Infinite. Blocked forever. इसीलिए some people even call deadlock as lockup. The processes are locked up. तो हम conceptually या diagrammatically यहाँ पर ये बोलेंगे Pi is waiting on Pj and Pj is waiting on Pi for the release of these resources. This is the idea, this is the concept of deadlock. In many real life situations also deadlock happen. जैसे मैंने synchronization के time पे बताया था आपको कि deadlock can happen, deadlock may happen because of lack of synchronization among cooperating processes. जब processes cooperate कर रहे होंगे तो deadlock may happen. ठीक है. So many real life situations, जैसे आप अगर Galvin textbook ले लें तो they give many examples to illustrate the ideology of deadlock. They say river crossing example. There is a long river, deep river, and on either side of the river there are two villages, for example, two towns or two villages, village 1, village 2. The people of the village has laid a one-man bridge, right? This is a bridge. So that at any time one man, मतलब एक बार में एक ही आदमी क्रॉस कर सकता है ये ब्रिज. They have laid a one-man bridge to go from one village to other village. तो मान लीजिए bridge is very long and two people unknowingly they start together simultaneously with their intention to cross each other. They come in between, in the middle of the bridge. They meet each other, extend wishes. फिर एक बंदा बोलेगा, भाई I have traveled almost half kilometer.
आई वुड अप्रिशिएट इफ यू गो बैक। दूसरा बोलेगा नहीं नहीं, आई ऑल्सो क्रॉस्ड ऑलमोस्ट हाफ किलोमीटर, यू गो बैक। अगर वो नहीं सुनेंगे, दे बिकम एडमेंट, and eventually they may fight, and then result is they may fall in the river. That is the outcome, that is the result, that is what I am trying to say. The result of deadlock is drastic. So that is why we say deadlock is undesirable. We never want a system to go into deadlock. There are many situations which can be given, like ideological differences between people may lead to deadlock. अगर people में, persons में ideological differences, or I mean brother and sister, sister and sister, wife and husband, they have ideological differences. The extreme difference, like in the case of wife and husband, may lead to divorce. Divorce, as per my notion, is nothing but a deadlock, undesirable. When communication come to a standstill, that is ideology of deadlock. So we need to have strategies, we need to have concrete ways and means of dealing with the problem of deadlock. That is the objective of this chapter. इससे पहले हम strategies define करें, इससे पहले हम discuss करें strategies, हम quickly understand करेंगे what are the necessary conditions for deadlock to happen. What are the necessary conditions? मैंने जैसे पहले बताया आपको synchronization में भी कि हर प्रॉब्लम के लिए कुछ नेसेसरी कंडीशंस होते हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल फॉर मलेरिया प्रॉब्लम, डिजीज मलेरिया, द नेसेसरी कंडीशन इज मॉस्किटोज, स्टैग्नेंट वाटर, अनक्लीनलीनेस, दीज आर नेसेसरी कंडीशंस. नेसेसरी कंडीशंस फिर से एक बार आपको मैं क्लियर कर रहा हूं कि दीज कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर द प्रॉब्लम टू हैपन. मतलब अगर ये कंडीशंस हो तो प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि प्रॉब्लम जरूर होगा. नेसेसरी. हाँ, दूसरे वे, अदर वे, अगर प्रॉब्लम हो और नेसेसरी कंडीशन तो पक्का है. अगर कहीं मलेरिया हो तो जरूर मॉस्किटोज है वहां पर. ठीक है, दैट इज कॉल्ड नेसेसरी कंडीशन. तो क्विकली मुझे चैट विंडो में लिख के बता दीजिए प्लीज. लेट मी सी यू आर अंडरस्टैंडिंग प्रीवियस स्टडी के व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर अ डेडलॉक टू हैपन. कम ऑन बॉयज एंड गर्ल्स, क्या आप लिख के बताओगे मुझे व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर अ डेडलॉक टू हैपन? Can you write? I hope you are able to hear me. Come on, boys and girls. Am I clear? Am I audible? Because I am not seeing any activity in the chat window. Yeah, now I am able to see. Yes, very good, very good. Okay. Absence of process synchronization. Neha Mishra, it is not like that. Yes, many people have said, very good. So there are 4 necessary conditions. Please remember, क्योंकि पिछले गेट पेपर्स में ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो आपको ये रिमेंबर करनी है. ठीक है, we'll make an understanding, profound understanding of this. First necessary condition is called mutual exclusion. Mutual exclusion principle become necessary condition for deadlock. क्यों? इसलिए कि mutual exclusion implies the presence of critical section, implies the presence of shared resources. ठीक है, मतलब यह है कि अगर आपके पास शेयर्ड रिसोर्सेस ना हो तो इससे एसेंशियली इसका मतलब यह है कि कम्युनिकेशन नहीं है, देयर इज नो कम्युनिकेशन. अगर कम्युनिकेशन ना हो तो मतलब कोई कंडीशन डेडलॉक का पॉसिबल ही ना हो. तो देयरफॉर द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन व्हिच इंप्लाइज द प्रेजेंस ऑफ क्रिटिकल सेक्शन बिकम्स द नेसेसरी कंडीशन. Right? If mutual exclusion principle or shared resources or critical section is not there in any IPC environment, तो मतलब डेडलॉक नहीं होगा, ये मतलब है. फिर सेकेंड कंडीशन है a situation called hold and wait. A situation called hold and wait. ठीक है, situation called hold and wait. मतलब प्रोसेस शुड होल्ड रिसोर्स, जैसा मैंने पिछले डायग्राम में बताया था, फिर से यहाँ पर डायग्राम बता रहा हूँ मैं आपको. दे आर 2 प्रोसेसेस, PI एंड PJ.
ठीक है, PI is holding resource RA and PJ is holding resource RB. Same diagram I again drawing, and PI is requesting for RB and PJ is requesting for RA. तो यहां पर देखिए आप, there is a condition called hold and wait. Process PI is holding RA and waiting for RB. PJ is holding RB and waiting for RA. अगर होल्ड एंड वेट सिचुएशन आपके सिस्टम में ना हो तो मतलब यह है कि डेडलॉक कभी भी नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि एवरी होल्ड एंड वेट इज नॉट डेडलॉक. जैसे फॉर एग्जाम्पल, और एक सिचुएशन देता हूं मैं आपको जहां पर होल्ड एंड वेट होगा लेकिन डेडलॉक ना होगा. प्रोसेस पीआई इज होल्डिंग रिसोर्स आरए, ठीक है, एंड इज वेटिंग फॉर रिसोर्स आरबी मान लीजिए, एंड आरबी इज इन यूज बाय प्रोसेस पीजे. तो यहां पर भी होल्ड एंड वेट है. देखिए आप, पीआई इज होल्डिंग आरए वेटिंग फॉर आरबी, लेकिन ये होल्ड एंड वेट इज नॉट लीडिंग टू डेडलॉक. हियर देयर इज नो डेडलॉक, यहां पर डेडलॉक है. So this clearly means that every deadlock is not, every hold and wait is not deadlock, but every deadlock implies hold and wait. So this situation, this necessary condition is called hold and wait. चलिए, third condition क्या है? Third necessary condition for a deadlock to happen. No preemption. No preemption. No preemption का मतलब क्या है? कमान, नो प्रियम्पशन का मतलब क्या है? नो प्रियम्पशन ऑफ रिसोर्सेस. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जनरली स्टूडेंट डोंट पे अटेंशन एंड गो रॉन्ग. देखिए आप, पिछली स्लाइड में आ जाएंगे हम. दिस सिचुएशन वुड लीड टू डेडलॉक ओनली इफ देयर इज नो प्रियम्पशन. मतलब पीआई कैनॉट टेक अवे और पीआई कैनॉट प्रियम्प्ट आरबी फ्रॉम पीजे. उसी तरह PJ cannot preempt RA from PI. Forcible preemption, right? आप जबरदस्ती किसी से रिसोर्स नहीं ले सकते, नहीं छीन सकते. No preemption. If there is no preemption, right? If there is no preemption, then only deadlock happens. अगर मान लीजिए आप preemption allow करोगे यहां पर, if you allow PI to take away RB, deadlock will not happen. If you allow PJ to take away RA, deadlock doesn't happen. No preemption. Process should release the resource voluntarily. Process अपने खुद ही से ही छोड़ेगा रिसोर्स. Voluntary release. Nobody will force the process to release the resource. अगर आप preemption allow करोगे तो deadlock नहीं होगा. So therefore no preemption become necessary condition. Last condition जो है हमारा circularity है. Circular weight. Processes must form a cycle among themselves. Processes must form a cycle among themselves. जैसा पिछले डायग्राम में आप देखिए, PI and PJ are forming a cycle. PI is waiting on PJ and PJ is waiting on PI. उसी तरह मान लीजिए हमारे पास अगर ज्यादा प्रोसेसेस हो, PI should wait on, for example, PJ. PJ should wait on PK. ठीक है? PK should wait on PL and PL should wait on PI. अगर 4 प्रोसेस हैं, they should form a cycle among themselves. लेकिन बार बार मैं आपको यहां पर यही रिमाइंड कर रहा हूं, राइट, ये बात बता रहा हूं कि एवरी साइकिल इज नॉट डेडलॉक. ये हमेशा बात याद रख लीजिए आप. एवरी साइकिल इज नॉट डेडलॉक, बट एवरी डेडलॉक, every deadlock implies presence of a cycle. साइकिल होनी जरूरी है. Every cycle is not deadlock, but every deadlock implies the presence of cycle. Every deadlock implies the presence of hold and wait. Every deadlock implies there is no preemption. Every deadlock implies the presence of shareable resource. क्रिटिकल सेक्शन. अंडर दीज 4 कंडीशंस, तो हम बोलेंगे जो भी सिस्टम है आपका, उसमें अगर ये 4 कंडीशंस अगर एग्जिस्ट हो रहे हो, मतलब आपके पास क्रिटिकल रिसोर्सेस हो, आपके पास नो होल्ड एंड वेट कंडीशन की पॉसिबिलिटी हो,
आपके पास नो प्रीएम्पशन का कॉन्सेप्ट हो और लास्ट में सर्कुलरिटी का भी कॉन्सेप्ट हो, अवेलेबल हो सकता है, साइकिल हो फॉर्म हो सकती है, तो मतलब यह है कि सच सिस्टम इज लायबल टू सफर फ्रॉम डेडलॉक। डेडलॉक वहां पर हो सकता है, यह है नेसेसरी कंडीशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिफोर वी टेक अप द स्ट्रैटेजीज, बिफोर वी हैव अ डिस्कशन ऑन द स्ट्रैटेजीज, नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि एक इंपॉर्टेंट टूल है जिसका नाम है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। इट्स ए ग्राफिकल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द सिस्टम एंड ऑल्सो टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेडलॉक। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ मैं जनरली शॉर्ट नोटेशन में लिखता हूं RAG। RAG. Like any other graph, this is also a graph having a set of vertices V and set of edges E. ठीक है, there are two types of vertices. एक है process vertex, दूसरा है resource vertex. Process vertex is represented by a circle, जैसा हमने पहले बताया. Resource vertex is indicated by a square or rectangle, something like this. Resource. दो टाइप्स के रिसोर्सेस होंगे, सिंगल इंस्टेंस। इंस्टेंस का मतलब है कॉपी, हाउ मेनी कॉपीज ऑफ दैट रिसोर्स, और दूसरा है मल्टी इंस्टेंस। सिंगल इंस्टेंस और मल्टी इंस्टेंस। सिंगल इंस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय वन डॉट, एक ही डॉट है, मतलब ये रिसोर्स की सिर्फ सिस्टम में एक ही कॉपी है, एक ही कॉपी है। ठीक है, जैसा मान लीजिए मेरे सिस्टम में एक CPU है, CPU एक रिसोर्स है और एक ही कॉपी है CPU, so therefore single instance. Register is a resource. I may have many registers present in the system. तो मान लीजिए मैंने 3 डॉट्स बताए यहां पर, so this means that there are 3 copies, 3 instances of this resource. Resource में भी है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्स। रिसोर्स हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, तो ये रिसोर्स। उसी तरह एडजेस जो है, जनरली 2 टाइप्स एडजेस। वन बोले, एक एज बोलेंगे हम रिक्वेस्ट और दूसरा है असाइन्ड। रिक्वेस्ट एंड असाइन। रिक्वेस्ट विल गो फ्रॉम प्रोसेस टू द रिसोर्स। इसी तरह प्रोसेस PI इज रिक्वेस्टिंग ए कॉपी ऑफ रिसोर्स RA। अगर मान लीजिए वो 2 कॉपीज रिक्वेस्ट कर रहा है तो आई विल हैव टू एरोस। उसी तरह ऑपोजिट असाइंड और एलोकेटेड, प्रोसेस PJ इज एलोकेटेड अ कॉपी ऑफ RB। इसी तरह अगर 2 कॉपीज एलोकेट है तो हम 2 एरोस बताएंगे, 2 कॉपीज आर एलोकेटेड, रिक्वेस्ट एज एंड एलोकेशन एज और असाइन एज। ये बेसिस पर हम यहां पर कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं। विल टेक सम एग्जाम्पल ऑफ रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। Let's say I have process P1, some resource R1, process P2, resource R2, then process P3. ठीक है, then resource R3, resource R4. These 2 are single instance, these 2 are multi instance. So we have both single and multi instance. R1 is single instance, R2 is single instance, R3 and R4 are multi-instance. And then we take the following snapshot or scenario that PI is requesting R1 and R1 right now is used by P2. P2 is requesting R2 and R2 is in use by P3. Okay? And P2 is allocated a copy of R3 and a copy of is allocated to P1. This is the current state. So now if you observe carefully, the state of P1 is hold and wait, P2 is hold and wait, P3 is only hold. P3 is only hold. None of the instances of R4 are in use. R4 के कोई भी instance use में नहीं है. So 2 processes are blocked. 1 process is not blocked. कौन not blocked है? P3. So that means अगर कोई process यहाँ पर run हो सकता है वो है P3. P3 is only runnable. So imagine for example P3 runs on CPU. P3 runs on CPU. After running for some time, P3 demands a copy of R4, it can be granted. And after some time running on CPU, let us imagine P3 demands a copy of R3, right? It demands a copy of R3.
R3 is not available, I'll put a request edge, and eventually P3 get blocked. So all three processes are blocked. देखिए आप, all three are blocked. तो यहां हम एनालाइज करेंगे कि क्या हमारे पास इस कंडीशन में क्या कोई साइकिल है. Yes, we have got a cycle. What is a cycle? The cycle is starting from P1, if you observe, P1 R1, right? P2 R2, P3 R3, P1. This is a cycle. This cycle definitely implies deadlock. इसीलिए डेडलॉक है कि देर इज नो पॉसिबिलिटी व्हाटसोएवर कि आप ये साइकिल को ब्रेक कर सकें. इट्स नॉट पॉसिबल. यू कैनॉट ब्रेक द साइकिल. You cannot break this cycle. P1 has a dependency on P2, P2 has a dependency on P3, और P3 की dependency है P1 और P2 पर. So there is a cycle, there is a deadlock. यहां साइकिल भी है, डेडलॉक भी है. लेकिन और एक एग्जाम्पल लेंगे हम जहां प्रूफ करेंगे कि साइकिल होगी बट डेडलॉक ना होगा. इसका मतलब ये है कि साइकिल इज ओनली ए नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक. चलिए और एक एग्जाम्पल लूंगा मैं रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ का, और वहां पे आपको बताऊंगा कि कैसे साइकिल रहने के बावजूद, साइकिल रहने के बाद भी डेडलॉक नहीं होगा. कैसे नहीं होगा हम देखेंगे. आई विल टेक सेकंड एग्जाम्पल. Let's imagine I have process P1, okay, and I have process P2. ये यहां पर रिसोर्स है R1, ये यहां रिसोर्स है R2. दोनों मल्टी इंस्टेंस है, right? And there is a process P3 and there is a process P4. Let us say P1 is requesting a copy of this, which is right now in use with process P2, and this copy is in use by process P3. P2 requests R2. R2 one copy is in use by P4, other copy is in use by P1. चलिए अब यहां पर मुझे बताइए, right? यहां पर मुझे बताइए कि the state of P1 is blocked, the state of P2 is blocked. P3 and P4 are not blocked. Do we have a cycle? Yes, we have a cycle. देखिए आप साइकिल क्या है. What is the cycle here? The cycle is, यहां पर लिख रहा हूं मैं, यहां लिख देंगे, right? The cycle is P1 R1 P2 R2 P1. So at time T1 there is a cycle. The question is, cycle तो है, लेकिन क्या डेडलॉक भी है? Come on, answer me in the chat window, boys and girls. क्या डेडलॉक है? We have a cycle, लेकिन we have hold and wait. लेकिन क्या डेडलॉक है हमारे पास? Right? Do we have a deadlock now? Please answer. We have a cycle. Do we have a deadlock? क्या deadlock है यहां पर right now in this second graph, second example? Come on, boys and girls. आलोक पांडे, आप वैसा नहीं कह सकते कि P3 and P4 are not blocked, so therefore there is no deadlock. वैसा नहीं है. ये जरूरी नहीं है कि P3 and P4 ब्लॉक हो डेडलॉक होने के लिए. हर प्रोसेस ब्लॉक होना जरूरी नहीं है सिस्टम का. There is a cycle, there is no deadlock. There is no deadlock here. There is no deadlock. So this proves that every cycle is not a deadlock. यहां पर साइकिल थी फर्स्ट ग्राफ में G1, there was a cycle and there was a deadlock. There is a cycle, there is no deadlock. This proves that every cycle is not a deadlock, but every deadlock implies cycle. At time T, please, this point is very important. At time T1 there is no deadlock. At time T1 there is no deadlock. But question is, at later time, T2, T3, whatever, in future, listen to me, boys and girls, in future, can this system go into deadlock? No, Alek Pandey, it is not like that. Two processes are deadlock, गलत बात है. There is no deadlock at all. क्यों? इसीलिए deadlock नहीं है कि P3 can complete, P4 can complete, P3 and P4 are not blocked. मतलब वो अपने रिसोर्सेस छोड़ सकते हैं, और अपने रिसोर्सेस अगर वो छोड़ देंगे तो P1 and P2 can come out from block state. That's why P1 and P2 are not in deadlock. Don't think P1 and P2 are in deadlock. They are blocked, but they are not in deadlock. ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्लीज पे अटेंशन.
आप टेक्स्ट बुक में से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो शायद डिफिकल्ट हो आपको, तो इसलिए फॉलो कर लीजिए यहां पर। चलिए बताइए, एट टाइम T1 देयर इज नो डेडलॉक, लेकिन एट टाइम T2 डू वी हैव डेडलॉक? कम ऑन बॉयज एंड गर्ल्स, एट टाइम T2 इन फ्यूचर, T2 मतलब इन फ्यूचर, क्या ये सिस्टम इन फ्यूचर में डेडलॉक हो सकता है? यस। कैसे होगा? कैसे होगा प्लीज बताइए। इन फ्यूचर ये सिस्टम डेडलॉक में कैसे जाएगा? कम ऑन, कैसे हो सकता है डेडलॉक में? देखेंगे कौन आंसर करेगा। यस, चंचल यू आर राइट। Again I am telling, somebody else explain again. See, there is a possibility that P3 and P4 can complete. अगर P3 P4 कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं आगे, तो दे विल रिलीज R1 एंड R2, और जब R1 एंड R2 फ्री हो जाएंगे तो P1 को अलोकेट हो जाएंगे, P1 एंड P2 को अलोकेट हो जाएंगे, देयर इज नो डेडलॉक। कम ऑन, मेरा क्वेश्चन था, अगर ये सिस्टम फ्यूचर में डेडलॉक में जाना हो, इफ दिस सिस्टम हैज टू गो इनटू डेडलॉक, कैसे जाएगा? यस, if P3 and P4, if P3 and P4 request, if P3 and P4 request R1 and R2, मान लीजिए P3 request, sorry, P3 request R2 and P4 request R1. None of the copies are free. Now all four processes are blocked. All four processes are blocked. Now at time T2 I have deadlock. So देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। At time T1, assuming P3 and P4 were not making any request, no deadlock. लेकिन मान लीजिए in future if P3 and P4 make request for resources, then deadlock. This is the characteristic of deadlock in respect of resource allocation graph. The resource allocation graph helps characterize deadlock. Every cycle is not deadlock, but every deadlock implies cycle. लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो मैं आपको नोट की तरह लिख दूंगा, प्लीज ऑब्जर्व एज अ नोट, इंपॉर्टेंट नोट। द नोट इज, if resource allocation graph has resources of only single instance type, then every cycle implies deadlock. Every cycle implies deadlock. अगर मान लीजिए आपके पास सिर्फ सिंगल इंस्टेंस रिसोर्स है सिस्टम में, तो जब भी साइकिल होगी वो डेडलॉक होगा। साइकिल इज अ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ डेडलॉक इफ रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ हैज रिसोर्सेस ऑफ सिंगल इंस्टेंस टाइप। एवरी साइकिल इज अ डेडलॉक। लेकिन अगर मल्टी इंस्टेंस रिसोर्सेज भी हो, जैसा यहां पर है, तो साइकिल इज ओनली अ नेसेसरी कंडीशन। मतलब एवरी साइकिल इज नॉट अ डेडलॉक, बट एवरी डेडलॉक इंप्लाइज साइकिल। ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है in the concept of deadlocks, okay, with regard to necessary condition of cycle. Okay, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, those who have not paid attention. Every cycle is not a deadlock. Every deadlock implies cycle if and only if the system has multi-instance resource. अगर सिस्टम में सिर्फ सिंगल इंस्टेंस रिसोर्सेस हो, तो every cycle is a deadlock. So cycle become necessary and sufficient condition if the system has single instance resources. ये पॉइंट है, आप याद रख लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखेंगे स्ट्रैटेजीज फॉर डीलिंग विद डेडलॉक। डेडलॉक हैंडलिंग स्ट्रैटेजीज, जैसे मैंने कहा, देयर आर 4 अप्रोचेस: प्रिवेंशन, अवॉइडेंस, थर्ड अप्रोच है डिटेक्शन एंड रिकवरी, एंड फोर्थ अप्रोच है इग्नोरेंस। जनरली अवॉइडेंस एल्गोरिथम इज कॉल्ड बैंकर्स एल्गोरिथम, बैंकर्स स्ट्रैटेजी और बैंकर्स एल्गोरिथम। इग्नोरेंस इज कॉल्ड ऑस्ट्रिच टेक्निक और ऑस्ट्रिच एल्गोरिथम। अगर आप कीवर्ड्स पे ध्यान दें
Prevention and avoidance is like one type of strategy. These two are another type of strategy. Prevent or avoid, तो मतलब ये है कि if I use, listen boys and girls, if I use prevention and avoidance means deadlock never occurs. Deadlock never occurs. Deadlock कभी भी नहीं होगा. Deadlock will never happen. Type 2 में deadlock occurs. Deadlock happens. यह डिफरेंस है दोनों में. तो अगर डेडलॉक होगा हम डिटेक्ट और रिकवर करेंगे या इग्नोर कर देंगे, ये मतलब है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2 स्ट्रैटेजी. ठीक है, तो कैसे होगा, दैट वी हैव टू लुक इनटू इट. हम स्टार्ट करेंगे लास्ट स्ट्रैटेजी विच इज एक्चुअली डेडलॉक इग्नोरेंस का मतलब नो स्ट्रैटेजी. देयर इज नो अप्रोच और a lazy approach as like adopted by the bird ostrich. जैसे ऑस्ट्रिच इग्नोरेंट स्ट्रैटेजी रहती है टू डील विद द प्रॉब्लम of sand dunes in the deserts. Ostrich does not employ any particular strategy to deal with the problem of desert sand dunes. Right? So that's why it is called ostrich technique. So therefore, ignorance means we are ignoring it. We are not dealing with that problem. तो मतलब ये है, तो अगर सिस्टम में डेडलॉक होगा और हम अगर इग्नोरेंस यूज कर रहे हैं, अगर सिस्टम डेडलॉक हो रहा, डेडलॉक में जा रहा है और हमारे पास इग्नोरेंट अगर स्ट्रैटेजी है, तो हमारे पास कोई अप्रोच नहीं है. वी हैव टू जस्ट सिंपली रीस्टार्ट द सिस्टम. सिस्टम रीस्टार्ट. आप स्विच ऑन बटन दबाओगे. ओके, दैट इज द मीनिंग ऑफ इट. रीस्टार्ट. देयर इज नो स्ट्रैटेजी. और यहां पर आपको यह भी एक बात बताता चलूं कि fortunately or unfortunately, most of our desktop operating systems, including Unix, Linux, and Windows, they apply ignorance strategy. Windows, Unix, and Linux, they don't have any strategy. They use ignorant strategy. Deadlock ignorance use करते हैं वो लोग. इसीलिए कि using a deadlock handling strategy is very costly. Cost in not in terms of dollars or rupees. Cost in terms of resources, resource consumption, time consumption. तो इसीलिए they don't use. We try to use deadlock handling strategy in such systems जहां पर आपका डेटा, आपका टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल रियल टाइम सिस्टम्स है, ओके, हाई एंड सर्वर बेस्ड सिस्टम्स है, सफिस्टिकेटेड क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट्स है. तो वहां पर जहां पर आप यू कैनॉट अफोर्ड टू, यस, cannot afford to lose out even a single bit of data. You cannot afford to basically allow your system to go into deadlock, right? So there we apply concrete deadlock handling strategies. Yeah, I mean like jab system hang ho jata hai, most of the time that hanging is because of deadlock. Unknowingly we don't know. Okay, unfortunately we don't know. So this is the paradigm of the strategies. ठीक है? तो आपको from the perspective of GATE exam you have to basically be very comfortable with all these three strategies. ये तीनों स्ट्रैटेजीज के बेसिस पर इंक्लूडिंग रिसेंट टाइम्स काफ़ी क्वेश्चंस आ चुके हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, रीजनिंग क्वेश्चंस, हर टाइप के क्वेश्चंस आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में. तो यू हैव टू हैव ए वेरी कॉन्क्रीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दीज थ्री. मेरा ऑब्जेक्टिव होगा प्रिवेंशन हम डिस्कस करेंगे, अवॉइडेंस भी डिस्कस करेंगे, फिर आई विल ट्राई टू बेसिकली समराइजिंगली टेल यू विथ रिगार्ड टू डिटेक्शन एंड रिकवरी. चलिए, और फिर कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग भी करेंगे, आज भी करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में भी करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा. सबसे पहले रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जनरली अप्लाई डेडलॉक हैंडलिंग स्ट्रैटेजीज. ठीक है, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे डेडलॉक प्रिवेंशन. Many theoretical reasoning questions were asked, including 2021-2022 questions were asked from deadlock prevention. और रीजनिंग टाइप है, इसीलिए मैं डिस्कस करना चाहूंगा. लेकिन मैं स्टार्ट करने से पहले जल्दी चैट विंडो में लिख के बताइए 1 लाइन या 2 लाइन्स में कि हाउ इज डेडलॉक प्रिवेंटेड. कम ऑन, इन 1 लाइन यू somebody write and explain. लिखिए प्लीज, इन 1 लाइन प्लीज राइट डाउन हाउ इज डेडलॉक प्रिवेंटेड. Any idea? Just write down in 1 line.
Yes, that's right. Shire, Vikas Sharma. Real-time environment, supercomputers and all that. Yes. How is deadlock prevented? Can somebody write down in one line statement? Come on, come on. Avoid to make a cycle. Somebody is spamming preemption. No, you are not telling the correct answer. Come on, boys and girls. You are preparing for GATE exam. Preemption strategies नहीं आलोक पांडे. You tell me concretely बता दीजिए कि कैसे prevent करेंगे deadlock को. Excellent. Lalit Yadav, you are absolutely correct. Not, yeah, absolutely correct. ललित यादव का आंसर बिल्कुल सही है. यहां पर मैं लिख दे रहा हूं स्टेटमेंट, उसके बाद हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. Deadlock is prevented by dissatisfying, जिसे मैं अपने टर्म में बोलूंगा नेगेटिंग, one or more or anyone, पूरे नहीं, anyone, dissatisfying or negating any of the four necessary conditions. This is the algorithm strategy for prevention. हमने कहा 4 conditions necessary है सिस्टम में for a deadlock. इसका मतलब अगर 1 या 2 या और कंडीशंस आप नेगेट करेंगे, डिससैटिस्फाई करेंगे, मेक श्योर करेंगे कि वो ना हो, तो डेडलॉक नहीं होगा. जैसे कि अगर आप मान लीजिए देख रहे हैं कि मस्कीटोज ना हो, मलेरिया नहीं आएगा. और मस्कीटोज आने के लिए आपको क्लीनलीनेस देखना है. आप क्लीनलीनेस मेंटेन करेंगे तो मस्कीटोज नहीं आएंगे, तो देयरफॉर मलेरिया नहीं होगा. एज सिंपल एज दैट. तो हमें प्रिवेंशन में क्या करना है? वी हैव टू स्टडी वन बाय वन, टेक वन बाय वन each of the necessary conditions and check can we dissatisfied. अगर हम कैसे डिससैटिस्फाई करेंगे और डिससैटिस्फाई करने के लिए हमें क्या सफर करना होगा, राइट? व्हाट इज द कॉस्ट दैट वी नीड टू पे फॉर dissatisfying. Yeah, that is correct. Violating any one of the 4 necessary conditions. Violating, dissatisfying, negating, जो भी बोलिए आप. चलिए अब स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, राइट? द फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन हमने कहा म्यूचुअल एक्सक्लूजन. इफ यू वांट टू नेगेट म्यूचुअल एक्सक्लूजन, इफ यू वांट टू डिससैटिस्फाई म्यूचुअल एक्सक्लूजन, या आप ये कहना चाह रहे हो कि आपके सिस्टम में म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कभी भी ना हो, इसका मतलब यह है कि आपके सिस्टम में कोई भी शेयर्ड रिसोर्स ना हो, कोई भी क्रिटिकल सेक्शन ना हो. तो क्वेश्चन इज, कैन वी इमेजिन ए सिस्टम विदाउट ए शेयर्ड रिसोर्स? ये तो नहीं हो सकता है. क्यों? क्योंकि आपका प्रोसेसर ही ले लीजिए, सीपीयू. इफ आई हैव वन सीपीयू, एक सीपीयू पे एट ए टाइम ओनली वन प्रोसेस कैन रन. तो इन मल्टी प्रोग्राम एनवायरनमेंट ऑल प्रोसेसेस वांट टू रन ऑन सीपीयू, लेकिन एक ही यूज कर पाएगा. सो देयरफॉर वी से दैट since our system will always have at least one shared resource, so therefore this condition is non-dissatisfiable. We cannot prevent deadlock by dissatisfying this. Mutual exclusion is non-compromisable, non-negatable. Why? For the simple reason that we will have at least one shared resource in the system. So mutual exclusion to gaya, we cannot dissatisfy, not dissatisfiable. ठीक है? अब रही बात, सेकंड कंडीशन है, हमने कहा होल्ड एंड वेट. Whenever there is a hold and wait, there is a possibility of deadlock. तो अगर हम इसे नेगेट करना है, यहां पर एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, प्लीज आंसर कीजिए. नॉट ऑफ होल्ड एंड वेट, अगर आप इसे नेगेट करना है, तो कैन एनीबडी राइट डाउन इन द चैट विंडो एंड टेल व्हाट मे बी नॉट ऑफ होल्ड एंड वेट? अगर होल्ड और वेट हो तो डेडलॉक पॉसिबल है. नॉट ऑफ होल्ड एंड वेट का मतलब यह है क्या है? व्हाट डज दिस एक्सपैंड नॉट ऑफ होल्ड एंड वेट एज? Come on. How will you expand not of hold and wait? What will be not of hold and wait equal to? Come on.
Not of hold and wait means what? Yes, Chanchal, you are right. So therefore, in short, I can write this as hold or wait. और तो ये जो नॉट ऑपरेटर आप एंड पे अप्लाई कर देंगे तो और हो जाएगा, मतलब प्रोसेस शुड आइदर होल्ड, इफ नॉट होल्ड और वेट टोटली, इट शुड नॉट बी बोथ। या तो वो होल्ड करेगा या फिर वेट करेगा, दोनों नहीं करेगा। तो वी से इन शॉर्ट दैट नॉट होल्ड और नॉट वेट इज नॉट करेक्ट। वी से दैट द प्रोसेस शुड बी आइदर होल्डिंग और ओनली वेटिंग बट नॉट बोथ। So we say in short that hold and wait is compromisable, dissatisfied by implementing the principle of hold or wait, by implementing the principle of hold or wait. तो ये प्रिंसिपल इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास दो प्रोटोकॉल्स है जिसके बेसिस पर गेट में पिछले बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। वो क्या है कंडीशन? फर्स्ट कंडीशन है प्रोसेस मस्ट रिक्वेस्ट all resources prior मतलब before its commencement, its execution। वो शुरू होने से पहले पूरे रिसोर्सेस एक साथ पूछना चाहिए प्रोसेस। मतलब एक अगर सिंपल एग्जांपल ले लें हम यहां पर, मान लीजिए 3 रिसोर्सेस है R1 R2 R3, ये प्रोसेस है पीआई। इसके अपने दो लाइफ साइकिल है, साइकिल 1 साइकिल 2, स्टेज 1 स्टेज 2। स्टेज 1 में मान लीजिए इट नीड रिसोर्सेस R1 एंड R2, स्टेज 2 में उसे चाहिए रिसोर्स R2 एंड R3। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रोसेस कैसे होल्ड एंड वेट में जाएगा। फर्स्ट फेज में ये प्रोसेस मांगेगा रिसोर्स R1 एंड R2, देखे उसे मिल गए, इट हैज कंप्लीटेड फेज 1, राइट। और फेज 1 कंप्लीट होने के बाद प्रोसेस क्या करेगा, अपना रिसोर्स R1 छोड़ देगा, R2 होल्ड करते हुए इट विल आस्क फॉर R3 बिकॉज सेकेंड फेज में उसे R3 चाहिए, तो इट विल रिक्वेस्ट फॉर R3। अब अगर R3 फ्री ना हो तो प्रोसेस विल गेट ब्लॉक्ड, इट इज होल्डिंग R2 एंड वेटिंग फॉर R3। अगर ये नहीं चाह रहे हो आप, तो हम ये प्रोटोकॉल के बेसिस पर प्रोसेस को ये बोलेंगे, भैया आप फेज 1 में यू रिक्वेस्ट ऑल द रिसोर्सेस R1 R2 R3। अगर आपको R3 भले ही ना जरूरत हो फेज 1 में, आप लेकिन पूछिए। क्यों? क्योंकि आप बाद में अगर पूछोगे तो शायद आप होल्ड एंड वेट में चले जाओगे, और हमारा मकसद है कि हम कभी भी होल्ड एंड वेट में नहीं जाएंगे, राइट। दैट इज द मीनिंग ऑफ इट। तो इट शुड रिक्वेस्ट ऑल, और जब उसे सिर्फ अगर 2 भी मिले या 1 भी मिले तो प्रोसेस रिजेक्ट कर देगा और बोलेगा आई विल वेट फॉर ऑल। और जब भी उसे ऑल 3 रिसोर्सेस मिलेंगे तो इट विल बी टोटली इन होल्ड कंडीशन and it will never be waiting for anything. So process will be purely under hold or wait. लेकिन ये प्रोटोकॉल नो डाउट इट इज डिससैटिस्फाइंग होल्ड एंड वेट, नो डाउट इट इज डिससैटिस्फाइंग होल्ड एंड वेट, राइट। इट इज इंप्लीमेंटिंग होल्ड और वेट कंडीशन, लेकिन इसके अपने 2 ड्रॉबैक्स है, इसके अपने 2 प्रॉब्लम है। क्या बोलेंगे कोई? दैट वाज आस्क्ड अ ग्रेट क्वेश्चन। व्हाट आर द 2 ड्रॉबैक्स ऑफ दिस अप्रोच? कम ऑन, राइट डाउन इन द चैट विंडो एंड टेल मी what are the 2 drawbacks of this protocol? No doubt it is dissatisfying hold and wait and implementing hold or wait, लेकिन इसके 2 अपने drawbacks है। What are the 2 drawbacks of this strategy? Come on, what are the 2 problems? Very good, very good, very good. Hasnain is correct, Nick is correct, yes, Deep Jyoti, you are right. This will lead to starvation. कैसे होगा स्टारवेशन? प्रोसेस में हैव टू वेट ए लॉन्ग टाइम टू गेट ऑल द रिसोर्सेस। और ललित यादव ने सही कहा, दिस विल लीड टू इनइफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, इनइफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। मतलब ड्यूरिंग फेज 2, ड्यूरिंग फेज 1 आई डोंट नीड R3, आई एम अननेसेसरली होल्डिंग R3 फॉर ए लॉन्ग टाइम, व्हाई शुड आई डू इट? So therefore, this is solved. Problem of hold and wait is overcome by suffering from the problem of starvation and inefficiency. Starvation एक जेनरिक प्रॉब्लम है, लेकिन inefficiency is against the goals. तो अगर आप inefficiency नहीं चाह रहे हो, then we have second protocol to dissatisfy hold and wait. Second protocol. Second protocol है process must release
all resources before making a fresh or new request. All resources. मतलब क्या है ये एग्जाम्पल में अगर इफ प्रोसेस नाउ ड्यूरिंग फेज वन वी डोंट वांट इनएफिशिएंसी तो ठीक है, प्रोसेस शुड रिक्वेस्ट ओनली R1 एंड R2, कंप्लीट फेज वन। फेज वन कंप्लीट होने के बाद प्रोसेस को चाहिए सेकेंड फेज में रिसोर्स R3, तो क्या करेगा प्रोसेस? इट विल रिलीज R1, इट विल रिलीज R2, छोड़ देगा, so that it will be totally in block condition. फिर वो पूछेगा मुझे R2 और R3 चाहिए. It is not like it will hold R2 and wait for R3. It will release both, go into a waiting condition, and then it will ask for R2 and R3. जब उसे R2 and R3 मिल जाएगा तो फिर वो कंटिन्यू करेगा. So therefore, this protocol also ensure that there will never be hold and wait and no deadlock. लेकिन इसका प्रॉब्लम भी क्या होगा, यहां पर जब प्रोसेस रिलीज कर देगा रिसोर्स, there is no guarantee that it will get the resource back immediately. मतलब इस प्रोटोकॉल से भी आपको स्टारवेशन पॉसिबल है. तो हम कंक्लूजन में ये बोलेंगे कि इट इज पॉसिबल टू कॉम्प्रोमाइज, इट इज पॉसिबल टू राइट डिससैटिस्फाई होल्ड एंड वेट एट द कॉमन प्रॉब्लम ऑफ स्टारवेशन. दो प्रोटोकॉल से एट द कॉमन प्रॉब्लम ऑफ स्टारवेशन. ठीक है, सो दिस द अप्रोच ऑफ होल्ड एंड वेट. अब चलिए आगे बढ़ते हैं. थर्ड नेसेसरी कंडीशन क्या है भाई? थर्ड नेसेसरी कंडीशन है नो प्रीएम्पशन. नो प्रीएम्पशन. अगर नो प्रीएम्पशन ऑफ रिसोर्स हो तो पॉसिबिलिटी ऑफ डेडलॉक है. जब आप इसे नेगेट करेंगे तो दैट मींस यू गो फॉर प्रीएम्पशन. अलाउ प्रीएम्पशन. प्रीएम्पशन ऑफ रिसोर्सेस बाय और फ्रॉम प्रोसेसेस. फिर से मैं वो डायग्राम लूंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आप प्रीएम्पशन कैसे कर सकते हो. टू प्रोसेसेस I and J like earlier occasion. PI is holding resource RA like earlier occasion. PJ is holding resource RB. ठीक है, PI is requesting for RB, PJ is requesting for RA. पहले हमारे पास कंडीशन था नो प्रीएम्पशन, अब हम अलाउ कर रहे हैं प्रीएम्पशन को. तो मतलब यह है कि जो भी प्रोसेस रन हो रहा है सीपीयू पर, मान लीजिए सीपीयू पर प्रोसेस PI है, तो if PI is running holding RA and whenever it requests RB and find that RB is in use by PJ, so PI forcibly can take away RB from PJ. This is called preemption. जब प्रोसेस प्रीएम्प्ट कर लेगा रिसोर्स को, ब्लॉक नहीं होगा मतलब प्रोसेस डेडलॉक में नहीं जाएगा. इस फोर्सिबल प्रीएम्पशन, दूसरे के पास से खींच रहा हो. PJ will tell, okay, right now you are preempting my resource, but when I run, I will preempt your resource. जब PI कंप्लीट हो जाएगा, PJ रन होगा फिर से, right? It will request RB, it will get RB. RI अगर उसके पास ना हो और फ्री ना हो तो it will preempt RI from PI, RA from PI. Allow preemption. यह है forcible preemption. उसका एक वेरिएशन है जहां पर मैं अपनी टर्मिनोलॉजी में बोलूंगा सेल्फ प्रीएम्पशन. दूसरा पर्सपेक्टिव, सेल्फ प्रीएम्पशन में यह होगा कि प्रोसेस दूसरे प्रोसेस के पास से रिसोर्स को नहीं खींचेगा, नहीं लेगा, बट रादर इट विल प्रीएम्प्ट इट्स रिसोर्स. PI फॉर एग्जांपल रनिंग, होल्डिंग RA, रिक्वेस्टिंग फॉर RB is not free. PI will not take away RB from other process. It will preempt its resource, thinking that other process might be in requirement of my resource. उसे पहले कंप्लीट होने दें, हम बाद में कंप्लीट करेंगे. यह है मतलब self preemption. Either way, both the approaches will prevent deadlock at the again common problem of starvation. यहां पर फिर से starvation हो सकता है. ठीक है, because if a process is repeatedly getting preempted of its resource, it will starve to complete. So starvation is possible. तो हम ये कह रहे हैं कि होल्ड एंड वेट इज कॉम्प्रोमाइजेबल, राइट? या स्टारवेशन अभी बताया दीप ज्योति में, स्टारवेशन में हैपन विद दिस अप्रोच आल्सो. अब रही बात लास्ट कंडीशन की, सर्कुलर कंडीशन की, सर्कुलर वेट, वो भी देख लेंगे. हाउ टू प्रिवेंट दिस द हैपनिंग ऑफ ए साइक्लिक कंडीशन, सर्कुलर वेट.
Circular weight is compromised or basically negated by implementing two steps. First step is number all resources uniquely. Second condition or second requirement is never allow a process to request a lower numbered resource. Right? Never allow a process to request a lower numbered resource than the one which it is holding. तो इसका एक सिंपल एग्जांपल लेकर हम स्टडी करेंगे इसका. मान लीजिए these are resource IDs, right? This is resource name. ये रिसोर्स है और रिसोर्स आईडी है. रिसोर्सेस को हम बोलेंगे फॉर एग्जांपल ABCDEF समथिंग लाइक दिस, और उनके आईडीज हम यूनिक आईडीज, नंबर ऑल रिसोर्सेस यूनिकली, हर एक का एक अपना यूनिक आईडी होगा. लेट्स से दिस इज 8, 10, 5, 2, 15, 20, 12 समथिंग लाइक दिस. Then we, for example, there is some process PI which is holding the following resources. Let's say it is holding resource D and holding resource A and holding resource G, DAG. D का नंबर है 2, A का नंबर है 8 and G का नंबर है 12. So latest resource जो उसका है highest number so far 12. So following this protocol, this process is eligible to make a request for a higher numbered resource. मतलब 12 से जो नंबर बड़ा होगा वही रिक्वेस्ट कर सकेगा, क्योंकि हमें एक लीनियर कंडीशन इंप्लीमेंट करना है. देखिए आप 2, 8, 10, 2, 8, 12 लीनियर कंडीशन. तो मतलब ये हुआ कि ये प्रोसेस अगर कोई भी रिसोर्स पूछेगा जिसका नंबर मोर देन 12 है, रिसोर्स आईडी, लाइक इट रिक्वेस्ट E is 15 कैन बी गिवन बिकॉज लीनियरिटी होगी 8 to 8, 12, 15. अगर वो पूछेगा F कैन बी ग्रांटेड. लेकिन ये जरूरी नहीं है कि प्रोसेस हमेशा लोअर नंबर रिसोर्स ही पूछे. प्रोसेस तो प्रोसेस है, वो कुछ भी पूछ सकता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. So for example, now for example, it request the resource, for example B, या फिर मान लीजिए C. Let us say it request C. C का नंबर क्या है? C का नंबर है 5 यहां पर आएगा. So that means we are going from 12 to 5 like this. This is the formation of a cycle. ये हम नहीं चाह रहे. So never allow a process to request a lower numbered resource than the one which is right now in use by the process. तो ये cyclic condition हमें avoid करना है. तो लेकिन प्रोसेस बोलेगा भैया along with DAG मुझे C भी चाहिए. तो हम क्या करेंगे? Very simple. We will preempt A, we will preempt G. Then the process will hold D. D के बाद next, now process will request C. C के बाद फिर से वो पूछेगा A, फिर से पूछेगा G, फिर हम linearity में आ जाएंगे. तो फिर से हम preempt कर लेंगे and फिर continue करेंगे. So that we always maintain a total order relation. ये हम बोलते हैं total order relation. इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम रिलेशन मेंटेन करेंगे हमेशा. तो आपको साइक्लिक कंडीशन अवॉइड हो जाएगा. दीज आर दी 4 कंडीशंस. और साइक्लिक यहां पर जब प्रीएम्प्ट हो रहे हैं रिसोर्सेस ए एंड जी, देयर इज नो गारंटी दैट आई विल गेट द रिसोर्स बैक इमीडिएटली. मतलब यहां पर भी आपको स्टारवेशन पॉसिबल है. इसलिए पॉसिबल है कि जब प्रोसेस अपने रिसोर्सेस छोड़ रहा है तो फिर से वो रिसोर्स आना जरूरी नहीं है इमीडिएटली. इट मे हैव टू वेट सम टाइम. तो स्टारवेशन. Okay, so this is the ideology of what we say deadlock prevention. How is deadlock prevented? By dissatisfying one or more of the necessary conditions. तो हमने देखा out of 4 conditions, 3 of them are compromisable and mutual exclusion is non-compromisable. और general problem है dissatisfaction of these conditions के it will lead to starvation. चलिए आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट सिंपल क्वेश्चन देख लेते हैं. दिस फ्रॉम वन ऑफ द रीसेंट पेपर. देखें आप सॉल्व कर पाते हो या नहीं. कम ऑन बॉयज एंड गर्ल्स, टेल मी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. कम ऑन, बी क्विक. सिंपल क्वेश्चन, रीसेंट पेपर का क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड डेडलॉक प्रिवेंशन स्कीम? नॉट ए वैलिड. कम ऑन, वेरी सिंपल क्वेश्चन. Which of the following is not a valid
डेडलॉक प्रिवेंशन स्कीम। बोलिए। सिंपल 1 मार्क क्वेश्चन, आपको आइडिया देने के लिए कि कैसे क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन अर्लियर पेपर। इट्स अ वेरी सिंपल एग्जांपल। कम ऑन बॉयज एंड गर्ल्स, व्हाट इज आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम? व्हाट इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? यस, वेरी सिंपल, everybody is saying the same. Yeah, C is correct. Release all resources before requesting a new resource. This is for hold and wait. Hold and wait condition dissatisfy करने के लिए। Number all resources uniquely and never request a lower number resource than the last one requested. अभी हमने पढ़ा this is for circular wait. Never request a resource after releasing any resource. ये कोई strategy नहीं थी। Request and be allocated all required resources before execution, ये भी hold and wait के लिए था। So therefore the correct answer is C. ठीक है, very simple question. Come on. देखें, अवॉइडेंस तो अभी मैं बात नहीं किया हूं, लेकिन अगर पता हो आपको, देखेंगे ये भी क्वेश्चन आप बोल सकते हो, देखेंगे। Come on, come on. Which of the following is not true? Not true again of deadlock prevention and deadlock avoidance. Avoidance की बात नहीं की मैं, लेकिन फिर भी आप क्या आंसर करते हो? प्रिवेंशन की बात है यहां पर, देखेंगे। What is answer for this? Because it is based on deadlock prevention. इसलिए मैं चाह रहा हूं आप आंसर दें इसका। What is the answer for this? Yes. हमें आगे पढ़ना है व्हाट इज डेडलॉक अवॉइडेंस, लेकिन आप प्रिवेंशन पढ़ चुके तो इसका आंसर आप दे सकते हैं। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट, एवरीबॉडी इज सेइंग द करेक्ट आंसर। इन डेडलॉक प्रिवेंशन द रिक्वेस्ट फॉर रिसोर्सेज इज ऑलवेज ग्रांटेड इफ द रिजल्टिंग स्टेट इज सेफ। ये हमने कोई बात ही नहीं की। द कॉन्सेप्ट ऑफ सेफ एंड अनसेफ इज नेवर देयर इन प्रिवेंशन। तो स्ट्रेट अवे हमारा आंसर हो गया ए, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है, दिस इज एमसीक्यू क्वेश्चन। ये सभी ट्रू है, हम बात करेंगे जब हम अवॉइडेंस की बात करेंगे, तो जहां पर ये 3 कंडीशंस आएंगे एंड ऑल दीज 3 कंडीशंस आर ट्रू। चलिए और आगे बढ़ के देखते हैं। हाँ चलिए, इसका आंसर दीजिए। आंसर दिस क्वेश्चन, ये भी आंसर दे सकते हो आप। कम ऑन बॉयज एंड गर्ल्स, आंसर दिस क्वेश्चन। What is the answer for this problem? Questions like this are simply important. Okay, so let's study. An operating system implements a policy. क्या policy है? That requires a process to release all resources before making a request for another resource. मतलब this is a protocol which we are using for hold and wait, negating or dissatisfying hold and wait. तो मतलब ये प्रिवेंटिव अप्रोच है। ये जो पॉलिसी है, दिस इज फॉर प्रिवेंशन। प्रिवेंशन के बारे में हमने क्या कहा? प्रिवेंशन के बारे में हमने कहा, राइट, हमने कहा कि प्रिवेंशन विल नेवर अलाउ, नो डेडलॉक विल हैपन। डेडलॉक कभी भी नहीं होगा। प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी अगर हम यूज करेंगे, नो डेडलॉक, डेडलॉक कभी भी नहीं होगा। लेकिन क्या स्टार्वेशन होगा? हमने पढ़ा, यस, स्टार्वेशन, स्टार्वेशन इज पॉसिबल, लेकिन डेडलॉक कभी नहीं होगा। प्रिवेंशन विल नेवर अलाउ द सिस्टम टू गो इनटू डेडलॉक स्टेट, और ये प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी है। तो देयरफॉर बोथ स्टार्वेशन एंड डेडलॉक कैन अकर। नो, स्टार्वेशन कैन अकर बट डेडलॉक कैनॉट अकर, सो देयरफॉर दिस इज करेक्ट। Starvation cannot occur and deadlock can occur is wrong. This is also wrong. As simple as that.
मतलब यह है कि अगर आपके स्ट्रैटेजीज क्लियर हो, देन कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो, तो आंसर जरूर बजरूर आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पर हम बाद में आएंगे। इससे पहले अब हम चलेंगे आगे बढ़ते हुए। ठीक है, यहाँ पर क्विकली मैं आपको नेक्स्ट फ्यू मिनट्स में हम डिस्कस करेंगे सेकेंड अप्रोच विच इज इंपॉर्टेंट, डेडलॉक अवॉइडेंस। जहां पर मैं जनरली देखता हूं कि बच्चे काफ़ी मिस्टेक्स करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने में, तो इसलिए मैं इस स्ट्रैटेजी को डिस्कस करना चाह रहा हूं, डेडलॉक अवॉइडेंस, जिसका नाम है बैंकर्स एल्गोरिथम। ये बैंकर्स एल्गोरिथम इसलिए कहते हैं कि इस सिनेरियो, बैंकिंग सिनेरियो में यूज करते हैं स्ट्रैटेजी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बैंकर्स एल्गोरिथम। और नेक्स्ट पॉइंट ये पूछना चाहूंगा मैं आपको, बताइए मुझे प्लीज कि दिस स्ट्रैटेजी ऑफ डेडलॉक अवॉइडेंस, this strategy of deadlock avoidance was proposed by a person who proposed, come on, by a person known as, बोलिए, does anybody know who has proposed Banker's algorithm, deadlock avoidance Banker's algorithm? Who proposed? Name of the computer scientist, name of the person who proposed Banker's algorithm. Any idea? Anybody? Does anybody know? Yes, Nick, you are right. Dijkstra, Edgin Dijkstra, Professor Dijkstra. Just for information, you should remember, because sometime in the interview people may ask to test your knowledge. Yeah, Dijkstra. So it is also called Dijkstra's algorithm. Point number one. Avoidance algorithm, there are two sub-algorithms used here. One is called safety algorithm. The other algorithm is called resource request algorithm. This is the main core algorithm of bankers. The conceptualization of this algorithm is based on a concept called system state. System state. The state of the system at any point of time is said to be either safe or unsafe. At any time, our system, computer system, our operating system is said to be either safe or unsafe. ठीक है? Safe मतलब no deadlock. Safe मतलब no deadlock. Unsafe is like warning. There is a possibility that the system may go into deadlock. और अगर हम अनसेफ में कंटिन्यू करेंगे वर्क को या सिस्टम को, then we may go into deadlock. So deadlock is a subset of unsafe. Every unsafe is not deadlock, but every deadlock implies unsafeness. ठीक है? This is the conceptualization. So at any given point of time, we say that the system is safe or unsafe, right? Safe means no deadlock, unsafe means it's like a warning. There is a possibility that in future we may go into deadlock. ठीक है? ठीक है, that is unsafeness. और इंपॉर्टेंट कंक्लूजन एक एज अ रिमार्क मैं यहां पर लिख रहा हूं, बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बैंकर्स एल्गोरिथम is to always operate the system in safe state. The basic objective of Banker's algorithm is to always operate the system in safe state. तो हम कैसे डिटरमिन करेंगे वेदर सिस्टम इज सेफ और अनसेफ? उसके लिए हमें चंद डेटा स्ट्रक्चर्स अंडरस्टैंड करना होगा, सम पैरामीटर्स अंडरस्टैंड करना होगा. क्विकली मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा. लेट n डिनोट द नंबर ऑफ प्रोसेसेस. नंबर ऑफ प्रोसेसेस. m डिनोट नंबर ऑफ रिसोर्सेस. हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो रिसोर्सेस है वो रिसोर्सेस. वी विल हैव ए डेटा स्ट्रक्चर कॉल्ड मैक्सिमम, जिसे मैं शॉर्ट में लिखूंगा मैक्स. इट्स ए 2-dimensional मैट्रिक्स n क्रॉस m. जैसा मैं अगर लिखूं मैक्स ऑफ i j इज इक्वल टू k.
तो मतलब यह है कि प्रोसेस पीआई इज आस्किंग ए मैक्सिमम ऑफ k कॉपीज ऑफ रिसोर्स आरजे। दिस वन ऑफ द रिक्वायरमेंट, मैं स्टार मार्क कर रहा हूं इसे, दिस वन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ बैंकर्स एल्गोरिथम। क्या रिक्वायरमेंट है? हर प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने से पहले उसे चाहिए कि वो अपना डिक्लेरेशन दे, ऑपरेटिंग सिस्टम को बताए कि व्हाट इज इट्स मैक्सिमम डिमांड फॉर ईच रिसोर्स। अगर मान लीजिए एक रिसोर्स R1 है, मैं प्रोसेस हूं, तो मुझे पूछना पड़ेगा, मुझे बोलना पड़ेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को कि व्हाट इज माय मैक्सिमम डिमांड फॉर रिसोर्स R1, रिसोर्स R2, रिसोर्स R3। ये कंपलसरी रिक्वायरमेंट है, जिसे हम टर्मिनोलॉजी में भी बोलेंगे दिस इज ए प्रियोरी डिमांड। ए प्रियोरी डिमांड है। प्रायर मीन बिफोर, बिफोर हैंड वी शुड आस्क, वी शुड टेल व्हाट इज आवर मैक्सिमम रिक्वायरमेंट, राइट। अब उसके बाद नो नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर हमारा है एलोकेशन। टू डायमेंशनल मैट्रिक्स अगेन, n क्रॉस m एलोकेशन। अगर मैं एलोकेशन इन शॉर्ट लिखा, एलोकेशन ऑफ i j इज इक्वल टू a, जिसका मतलब यह है प्रोसेस pi इज एलोकेटेड a कॉपीज ऑफ रिसोर्स rj। प्रोसेस नंबर, रिसोर्स नंबर। मैंने डिमांड की 10 कॉपीज, मुझे मिले हैं 5 कॉपीज, माय एलोकेशन इज 5, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर हमारा होगा नीड। टू डायमेंशनल मैट्रिक्स है ये भी, ठीक है, n क्रॉस m मैट्रिक्स। मतलब यह है अगर मैंने लिखा नीड ऑफ i j इज इक्वल टू b, मतलब यह है कि प्रोसेस pi स्टिल नीड b कॉपीज ऑफ rj। देखिए आप, इट्स अ वेरी सिंपल कैलकुलेशन, वेरी सिंपल कैलकुलेशन। मैंने डिमांड की 10 कॉपीज और मुझे एलोकेशन हुआ 5 कॉपीज, मेरे बैलेंस नीड है 5 कॉपीज। या मैंने पूछा 10 कॉपीज, मुझे मिले 3 कॉपीज, तो मेरे नीड हो गए 7 कॉपीज। यह है नीड, ठीक है। अब हम और दूसरे डेटा स्ट्रक्चर डिस्क्राइब यहीं पे कर देंगे। चलिए, नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर है रिक्वेस्ट। टू डायमेंशनल मैट्रिक्स अगेन, ठीक है, दिस इज n क्रॉस m। अगर मैं रिक्वेस्ट का लिखूं शॉर्ट, रिक्वेस्ट ऑफ i j is equal to some c, then this means process pi is requesting c copies of resource rj at some point of time t. My request will always be less than or equal to my need. मेरा जितना भी नीड है उसमें से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, दैट इज रिक्वेस्ट। लास्ट 2 डेटा स्ट्रक्चर्स जो है हमारे, वो है टोटल नंबर ऑफ कॉपीज, टोटल। ये 1 डायमेंशनल मैट्रिक्स है। So if I write like for example total of j is equal to z, this implies that there are z copies of resource rj in present in system total। हर रिसोर्स के अपने टोटल नंबर ऑफ कॉपीज होते हैं। लास्ट डेटा स्ट्रक्चर जो है वो है अवेलेबल। मैं शॉर्ट में लिखूंगा अवेलेबल, 1 डायमेंशनल मैट्रिक्स अगेन। So this, if we write available of j is equal to y, then this means there are y copies of resource rj free available at time t। ये टाइम t है, दिस टोटल। मान लीजिए मेरे 100 कॉपी है, 100 कॉपीज है टोटल। 100 में से मैंने 60 कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, प्रोसेस को एलोकेट किए हैं, तो अवेलेबल कितने हो गए? 40, दैट इज अवेलेबल। So these are the data structures, and all these data structures define what is called system state. That system state can be either safe or unsafe, safe or unsafe, right? System is, और जो चेक करने के लिए कि whether it is safe or unsafe, we have this algorithm called safety algorithm. मैं next एक example से आपको बताऊंगा safety algorithm कैसे वर्क करता है, right? So we'll study by means of first simple example how safety algorithm works. चलिए एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। n इज इक्वल टू 5, m इज इक्वल टू 1, ठीक है, एंड दैट इज रिसोर्स r, एंड द करंट स्नैपशॉट इज लाइक दिस, ओके। प्रोसेस नंबर, so here we'll write p1, p2, p3, p4, p5. So this is the maximum requirement for resource r by each process. Let us say this fellow want 10 copies, this fellow want 15 copies, this fellow want 8 copies, this fellow want 5 copies, this fellow want 12 copies.
यहां पर हमारा एलोकेशन है फॉर रिसोर्स आर फॉर ईच प्रोसेस. कम ऑन, यू आर गोइंग टू वर्क आउट दिस प्रॉब्लम. Is allocated 5 copies, is allocated 7 copies, is allocated 4 copies, is allocated 2 copies, is allocated 6 copies. 12 plus 5, 17, 24. 24 means, let's say I have 25 copies. These are total. These are total. Come on, boys and girls, be ready to answer this question. Okay? मुझे सबसे पहले आप कैलकुलेट करके बताइए व्हाट इज द नीड मैट्रिक्स, देयर इज ओनली रिसोर्स आर, एंड व्हाट आर द अवेलेबल वैल्यूज ऑफ द रिसोर्स. राइट? सो बेस्ड ऑन दिस, ये पहले दो कैलकुलेट करके बताइए इमीडिएटली ऑन बोर्ड. राइट? इमीडिएटली ऑन बोर्ड, प्लीज कैलकुलेट एंड टेल व्हाट इज नीड. द वैल्यू ऑफ नीड विल बी व्हाट? द वैल्यू ऑफ नीड विल बी गिवन बाय मैक्स माइनस एलोकेशन. मैक्स माइनस एलोकेशन इज नीड. ठीक है? देखिए आप, 10 is my demand, I am given 5, so my balance need is 5. 15 is my demand, my and allocated 7, so balance is 8. 8 is my demand, allocation is 4, so balance is 4. यहां पर 3, यहां पर 6. क्या मुझे कोई बताएगा? Come on, tell me this. This is very interesting. Many people go wrong. Yes, many people go wrong. Can anybody tell me how many copies of R are free available? How many copies of R are free available? Come on, boys and girls. Right now at time t, this time t, जहां पर हम बात कर रहे हैं time t, what is, how many copies of R are free available? Come on, बोलिए. How many copies of resource R are free available? Come on, boys and girls. Be fast. Is important. How to calculate the values of available? Yes. The value of available is given by total minus sigma allocation. Sigma allocation. Total मेरे यहां कितने हैं? 25. Sigma allocation कितना है? 5 plus 7, 12 plus 4, 16, 17, 18, 24. My sigma allocation is 24. मतलब 25 में से मैंने 24 कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, अलोकेट कर दिए, तो मेरे पास बचा एक. Now this information will be given to us in the exam, and then they will ask the question, is this system safe or unsafe? Is this system safe or unsafe? बताइए, is this system safe or unsafe? Definition क्या है? दो algorithm to test that is called safety algorithm. यहां पर सेफ्टी का मैं बता रहा हूं डेफिनेशन, और यहां पे नोट लिख दूंगा मैं आपके लिए. I will write a note of safety algorithm. Of safety algorithm. System is said to be safe. System is said to be safe if and only if the need of all processes can be satisfied with the available resources in some order. Come on, in some order. कोई भी ऑर्डर में अगर आप रिसोर्सेस की नीड सेटिस्फाई कर पा रहे हो, देन वी से द सिस्टम इज सेफ. अब बताइए मुझे ये एग्जांपल के लिए, इज द सिस्टम सेफ और अनसेफ? कम ऑन, इज द सिस्टम सेफ और अनसेफ? System is unsafe. Process P1 want 5 copies, I have 1 copy. This fellow want 8 copies, I have 1 copy. This fellow want 4 copies, I have 1 copy. This fellow want 3 copies, I have 1 copy. So I cannot satisfy the need. So therefore, मतलब क्या है रियाज शर्मा? I could not understand what do you mean by number reduce कीजिए. Okay. So therefore right now in this state system is unsafe.
Whatever allocation we made is wrong allocation, unsafe. हाँ, अब exchange करेंगे data. For example, I don't have 25 copies. I don't have 25 copies. एक दूसरा नंबर लेंगे हम, दूसरा नंबर लेंगे. $27 अगर मान लीजिए, I have 27 copies total. तो क्या होगा, हमारा अवेलेबल कितना रहेगा? कम ऑन बॉयज एंड गर्ल्स, अवेलेबल कितना होगा? 27 minus 24, तो 3. So now tell me, is the system now safe or unsafe? बताइए. Now tell me, is the system safe or unsafe? Is the system safe or unsafe now? Then also unsafe? Is the system safe or unsafe? Come on. Is the system safe or unsafe? When do we say system is safe? System is said to be safe if and only if the need of all processes can be satisfied with the available resources in some order. With the available resources in some order, अगर हम पूरों की नीड satisfy कर पा रहे हो, तो then we claim the system is safe. Otherwise we say system is unsafe. Safe. 3, it is safe. कैसे होगा देखिए आप. I cannot satisfy the need of P1. I cannot satisfy the need of P2, P3, but I can satisfy the need of P4. यहाँ पे लिखेंगे. We can satisfy the need of P4. P4 want 3 copies, मैं 3 copies उसे दे दूंगा, उसका फुल allocation हो जाएगा 5, वो कंप्लीट हो जाएगा और 5 के 5 कॉपीज रिटर्न कर देगा. ठीक है, तो 5 कॉपीज हो जाएंगे आफ्टर कंप्लीटिंग P4. Instead of subtracting 3 here, adding 3 here and then adding 5 here, you just add 2 to 3, it become 5. कोई भी प्रोसेस की नीड अगर आप सेटिस्फाई कर पा रहे हो, तो उसका करंट अलोकेशन करंट अवेलेबल में ऐड कर दीजिए, टोटल आएगा 5. Now with 5 copies I can satisfy the need of either P3 or either P1. तो मान लीजिए we can't go for P5, हम यहाँ पे आएंगे P1 पर, so we can even satisfy the need of P1. P1 satisfy होने के बाद हमारा अवेलेबल हो जाएगा 5 plus 5 10. With that we can next satisfy P2. P2 का न्यू अवेलेबल आ जाएगा 17 with completion of P2 for 10 plus 7. फिर उसके बाद हम लेंगे P5, सॉरी P4, P1, P2, P3 भी हम ले सकते हैं, P3. ठीक है, P3 का रिक्वायर एलोकेशन 4 है, मतलब ये हो जाएगा 21. फिर उसके बाद हम लेंगे P5, 21 plus 6 27. देखिए हम पूरे प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद टोटल नंबर ऑफ कॉपीज 27 आ गए. सो दिस क्लेम्स दैट नाउ द सिस्टम इज सेफ. और ये जिस ऑर्डर में आपने कंप्लीट किया प्रोसेसेस को, दिस इज कॉल्ड सेफ सीक्वेंस. और कई ऐसे सेफ सीक्वेंस हो सकते हैं. ठीक है, दिस इज कॉल्ड सेफ्टी एल्गोरिथम. दिस इज कॉल्ड सेफ सीक्वेंस. कोई भी ऑर्डर ले सकते हैं आप. देयर इज नो कंपल्शन दैट यू सॉल्व इन दिस ऑर्डर ओनली. कोई भी ऑर्डर में आप सॉल्व कर सकते हैं. इससे पहले कि मैं कोई कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल लूं, शायद मैं नेक्स्ट क्लास में लूं बिकॉज आई मे नॉट बी एबल टू कंप्लीट इट, लेकिन कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन डेडलॉक. बी रेडी टू आंसर दिस क्वेश्चंस. क्वेश्चन 1, कंसिडर ए सिस्टम. मैं यहां पे लिख रहा हूं स्टेटमेंट. ट्राई ऑन एवरीबॉडी ट्राई टू आंसर दिस. कंसिडर ए सिस्टम हैविंग n processes and a resource R having 6 instances or 6 copies. Each process needs 2 instances of R to complete. ठीक है, this given statement. Each process need 2 copies of R to complete. Question is, I mean, look at the question carefully. What is the minimum value of n to cause
डेडलॉक, बी केयरफुल। मैं थोड़ा रिवर्स करके पूछ रहा हूं क्वेश्चन आपको, जनरली गेट में कुछ और दिया जाता है लेकिन मैं यहां पर कुछ और पूछ रहा हूं आपको। बी केयरफुल विद द क्वेश्चन एंड ट्राई टू आंसर। ललित यादव, मैं थोड़ा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर रहा हूं, बी केयरफुल एंड ट्राई टू आंसर। ये एक्चुअली था गेट क्वेश्चन, मैं थोड़ा ट्विस्ट कर दिया हूं। What is the minimum number of processes? Minimum number of processes, minimum value of n to cause deadlock. Deadlock होने के लिए minimum value of n is how much? Come on. Yes. कुणाल कुमार, बोलिए। What is the answer? नेहा मिश्रा, you are saying 7. You're 7? मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि दिस इज नथिंग बट डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम। दिस जस्ट नथिंग बट डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम। कैसे सॉल्व करेंगे हम, देखिए आप। लेट अस से एक प्रोसेस है, वी हैव गॉट R इज इक्वल टू 6 कॉपीज। ईच प्रोसेस PI नीड 2 कॉपीज ऑफ R टू कंप्लीट। तो अगर मेरे पास सिर्फ एक प्रोसेस हो, राइट, एक प्रोसेस हो P1, डेडलॉक कभी भी नहीं होगा। अगर 2 प्रोसेस हो, डेडलॉक कभी भी नहीं होगा। अगर 3 प्रोसेस हो तो भी डेडलॉक कभी भी नहीं होगा, क्योंकि ईच प्रोसेस नीड 2 कॉपीज। मैं यहां पर हर एक को 2-2 कॉपीज दे सकता हूं, मेरे पास 6 कॉपीज है, डेडलॉक कभी भी नहीं होगा। अगर मेरे पास 4 प्रोसेसेस हो P1 टू P4, क्या डेडलॉक होगा? नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? P1 को हम एक कॉपी दे, यहां पर एक कॉपी दे, यहां पर एक कॉपी दे, यहां पर एक कॉपी दे, इसके बाद फिर से मेरे पास 2 कॉपीज और बच जाएंगे, और वो 2 कॉपीज मैं शायद P1 को P2 को दूं, दे विल कंप्लीट, और वो कंप्लीट होने के बाद अपने रिसोर्सेज रिलीज कर देंगे, फिर देन P3 एंड P4 कैन कंप्लीट। तो देयरफॉर डेडलॉक कभी भी नहीं होगा अगर मेरे यहां 4 प्रोसेस हो। ठीक है, अगर 5 प्रोसेस भी अगर हो तब भी डेडलॉक नहीं होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए हम एक एक कॉपी भी दे ये प्रोसेसेस को, ठीक है, राइट, सभी 5 को एक एक दिया, एक कॉपी फिर भी बच जाएगी, और ये कॉपी हम किसी एक प्रोसेस को दे सकते हैं और वो कंप्लीट हो सकता है। मतलब कोई भी एक प्रोसेस अगर कंप्लीट हो पा रहा है तो डेडलॉक नहीं है। डेडलॉक जब होगा जब कोई भी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता। तो मतलब 1 से लेके 5 तक डेडलॉक नेवर अकर्स। अगर देखिए आप 6 प्रोसेसेस अगर हो, 6, तो डेडलॉक की सिचुएशन ये है। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन डेडलॉक इज हैपनिंग, 6 प्रोसेसेस। कब होगा? डाइनिंग फिलोसोफर। 6 फिलोसोफर्स हो और 6 फोक्स हो, सभी ने एक एक अपना एक एक फोर्क ले लिया तो डेडलॉक होगा। मैंने इसलिए आपको कह रहा हूं कि डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम इज द फाउंडेशन फॉर डेडलॉक कॉन्सेप्ट। तो ये है डेडलॉक सिचुएशन। तो आपका आंसर हो गया मिनिमम वैल्यू ऑफ n टू कॉज डेडलॉक इज 6। अब ये बेसिस पर मैं यहां पर लिखूंगा दूसरा क्वेश्चन। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस, क्वेश्चन 1, दिस क्वेश्चन 2 नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब क्वेश्चन फॉर दिस इज what is the maximum value of n? What is the maximum value of n? Maximum value of n for deadlock freedom. डेडलॉक फ्रीडम मतलब डेडलॉक कभी भी नहीं होना चाहिए, नो डेडलॉक। डेडलॉक फ्रीडम का मतलब नो डेडलॉक। अब इसका आंसर इसमें से बता दीजिए, इसका आंसर। अब व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन? मैक्सिमम कितने प्रोसेस तक डेडलॉक नहीं हो सकता? एक प्रोसेस से डेडलॉक कभी नहीं होगा, हमने देखा अभी। 2 से कभी नहीं होगा, 3 से कभी नहीं होगा, 4 से कभी नहीं होगा, 5 से भी कभी नहीं होगा। मतलब यह है कि अगर 5 प्रोसेसेस तक हो हमारे पास, डेडलॉक नहीं हो सकता। मतलब इसका आंसर है 5। समझ गए? दिस इज द कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को मैं एक स्लाइटली रिवर्स करूंगा, देखेंगे कि आप आंसर कर पाते हो या ना। ठीक है, let's say a system has 3 processes. The second question, 3 processes you can call P1, P2, P3, and I have a single resource R, right?
and each process pi, like earlier occasion, need 2 copies of R to complete. पिछली तरह 2 copies of R to complete. Each process need 2 copies of R to complete. अब यहां पर मैं फिर से आपको क्वेश्चन लिख रहा हूं. अब यहां पर रिसोर्सेस की बात होगी. What is the maximum number of units of R to cause deadlock? इसका आंसर बता दीजिए. Maximum units of R, maximum units, instances of R to cause deadlock. Come on, boys and girls, जल्दी बताइए आंसर इसका. This is just like previous question. What is the maximum units of R to cause deadlock? No. Mohit, Tritam Swain, you are telling wrong answer. Yes. हमारे यहां 3 प्रोसेसेस है. प्लीज ऑब्जर्व, आई हैव 3 प्रोसेसेस, P1, P2, P3. अगर एक ही यूनिट अवेलेबल हो, डेडलॉक है. अगर 2 यूनिट्स ऑफ रिसोर्स है, फिर भी डेडलॉक है. अगर 3 यूनिट्स ऑफ रिसोर्स आर है, तब भी डेडलॉक है. डाइनिंग फिलोसोफर, 3 फिलोसोफर, 3 फोक्स, डेडलॉक इज पॉसिबल. देखिए आप, दिस इज डेडलॉक सिचुएशन. तो मैक्सिमम टू कॉज डेडलॉक इज 3. एक भी से डेडलॉक हो सकता है, 2 से भी हो सकता है, 3 से भी हो सकता है. तो मैक्सिमम आंसर है 3. तो इसका अब हम रिवर्स कर देंगे क्वेश्चंस का. रिवर्स अगर करें आप ये प्रॉब्लम, व्हाट इज द मिनिमम यूनिट्स ऑफ आर टू एंश्योर नो डेडलॉक फ्रीडम. कितने होंगे आर के? मिनिमम यूनिट्स ऑफ आर टू एंश्योर डेडलॉक, नो डेडलॉक. यस, नेचुरली 4, मतलब +1. एक अगर आप ऐड कर देंगे तो डेडलॉक कभी नहीं होगा, 4. तो इस तरीके के क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन अर्लियर पेपर, क्वाइट ए गुड नंबर. शायद मेरे स्लाइड में एक क्वेश्चन हो इस तरीका. चलिए जल्दी बता दीजिए. प्रीवियस गेट क्वेश्चन है बिफोर वी क्लोज. ये क्वेश्चन हम सॉल्व करके क्लोज कर देंगे. कम ऑन बॉयज एंड गर्ल्स, वर्कआउट क्विकली. A computer has 6 tape drives, अभी किया हमने, with n processes competing for them. 6 tape drive is a resource, R. 6 copies है. n processes competing for them. Each process may need 2 drives. What is the maximum value of n for system to be deadlock free? Very simple. बोलिए. ऑप्शन भी है ABCD. What is the answer for this? What is the maximum number of processes to ensure deadlock freedom? 6 copies are है. Come on, maximum. अगर 3 processes हो, no deadlock. क्यों? हमारे पास 6 tape drives है. अगर 4 processes भी हो, we will not have any deadlock. अगर 5 भी हो, हमने कहा, क्योंकि 5 processes है और 6 रिसोर्सेस है, सो स्टिल नो डेडलॉक. और अगर 6 हो तो डेडलॉक हो जाएगा. तो ये 3 के साथ डेडलॉक नहीं हो रहा और तीनों में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 5, सो आपका आंसर होगा बी. दैट्स इट. वेरी क्लियर, सिंपल. सच क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट, राइट? ठीक है. So this is the concept. There are other questions also based on deadlock avoidance. We'll try to see perhaps next time. This is that one which we have already done just now. Still, anyway, you can tell me the answer quickly. जल्दी बता दीजिए इसका भी आंसर. Come on. Just now we have seen, but still you can tell me the answer. Is it same or not what we did? An operating system contains 3 user processes, each requiring 2 units of resource R. Minimum number of units of R such that no deadlock will ever arise. Very simple. Minimum units of R for no deadlock. Minimum units of R for no deadlock. 3 processes है हमारे यहाँ, P1, P2, P3. Each need 2 copies. So minimum units of R for no deadlock. Come on, boys and girls. What is the answer for this? We have 3 processes. Yes. The answer for this is C. 3 तक हमारे पास डेडलॉक हो सकता है.
एक एक्स्ट्रा होगा तो डेडलॉक नहीं होगा, तो मतलब आंसर 4, मतलब आंसर 4। ठीक है, so that's how such conceptual questions were asked in earlier paper, and I am very sure you can tell me correct answer. Come on, last और एक क्वेश्चन ले लेंगे, जल्दी बता दीजिए इसका आंसर। थोड़ा वेरिएशन है, बी केयरफुल, थोड़ा वेरिएशन है, बी केयरफुल। कम ऑन बॉयज एंड गर्ल, थोड़ा वेरिएशन है, बी केयरफुल विद दिस। कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 6, what is the answer for this problem? What is the answer for this? Lalit Yadav, you are right. Yes. 6 tape drives. Tape drive is my resource having 6 copies. Every process PI need 3 copies of R, slightly different. Right? The maximum value of n number of processes for which the system is guaranteed to be deadlock free. Deadlock free होने के लिए कितने हैं? अगर एक प्रोसेस हो, एक लिसन हियर, एक प्रोसेस हो डेडलॉक नहीं होगा, 2 प्रोसेसेस हो तब भी डेडलॉक नहीं होगा। सिंपल पॉइंट। 2 प्रोसेस भी अगर हो तो डेडलॉक कभी भी नहीं होगा। लेकिन अगर 3 प्रोसेसेस हो, क्या डेडलॉक होगा? यस। कैसे होगा? मान लीजिए हमने 2 कॉपीज इस प्रोसेस को दी और 2 कॉपीज ऑफ आर रिसोर्स इसको दिए और 2 इसको दिए, दिस इज अ डेडलॉक। मतलब 3 प्रोसेसेस से डेडलॉक स्टार्ट हो रहा है। तो मैक्सिमम टू एंश्योर डेडलॉक फ्री ऑपरेशन वुड बी नेचुरली 2। मतलब अगर 2 प्रोसेसेस हो तो डेडलॉक कभी भी नहीं होगा, डेडलॉक कभी भी नहीं होगा। सो देयरफॉर द आंसर इज 2। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके के क्वेश्चंस आ चुके हैं पहले और आज शायद आगे भी आए, तो आप अच्छा इस तरीके के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए, देन यू कैन वर्क आउट। ठीक है, तो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। टेक केयर, गुड नाइट, बाय। ओके।